नमस्कार। अगले 24 घंटे, जी हां, सिर्फ अगले 24 घंटे भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाने जा रहा है जिसकी गूंज, यकीन मानिए, दुनिया भर के बाजारों में सुनाई देगी। तो चलिए हमारे साथ इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सवाल बस एक ही है, क्या ट्रंप के लगान पर लगाम लगेगी? ये एक ऐसी कहानी है जिसका क्लाइमैक्स आज होने वाला है और हम सब की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। आज रात जब हमारे यहाँ घड़ी में 8:30 बज रहे होंगे, ठीक उसी वक्त अमेरिका में एक ऐतिहासिक फैसले की सुबह होगी। और इस फैसले की जो पहली लहर है, उसे हमारे बाजारों तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली। तो चलिए अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये समझते हैं कि आखिर इस एक फैसले पर क्या-क्या दांव पर लगा है और क्यों ये इतना ज्यादा मायने रखता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने ना दो बहुत ही बुनियादी सवाल हैं। पहला, क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे वो अमेरिकी संविधान के हिसाब से सही थे? और दूसरा, जो सबसे जरूरी सवाल है कि अगर ये टैरिफ गलत थे तो क्या सरकार को वसूला गया सारा का सारा पैसा वापस करना होगा? अब हम उस पहलू पर आते हैं जो इस मामले को सबसे दिलचस्प बनाता है, और वो है पैसा। दांव पर लगी रकम इतनी बड़ी है कि इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सोचिए, अगर कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ आता है तो एक ऐसा आर्थिक तूफान आ सकता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। हम बात कर रहे हैं $250 बिलियन की। ये एक बहुत बड़ी रकम है, और इतनी बड़ी रकम अमेरिकी सरकार को उन कंपनियों को लौटानी पड़ सकती है जिनसे ये टैरिफ वसूले गए थे। जरा अंदाजा लगाइए कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है। तो सवाल ये है कि इस रिफंड का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, उन देशों को जिन पर इन टैरिफ्स की सबसे ज्यादा मार पड़ी थी। और इसमें सबसे आगे हैं भारत और चीन, यानी हम इस फैसले के सबसे बड़े लाभार्थी हो सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि फैसला किस तरफ जा सकता है। हमने जो विश्लेषण किया है उसके हिसाब से दो मुख्य संभावनाएं दिख रही हैं। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहला सिनारियो, फैसला टैरिफ के खिलाफ आता है। इसका सीधा मतलब है कि टैरिफ को गैर कानूनी मान लिया जाएगा और वो जो $250 बिलियन की वापसी की बात है ना, उसका रास्ता खुल जाएगा। दूसरा सिनेरियो यह है कि फैसला सरकार के पक्ष में आ जाए और सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा अभी चल रहा है। पर इसमें एक मजेदार बात यह है कि अमेरिका के जो पॉलिटिकल बेटिंग बाजार हैं, वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि फैसला टैरिफ के खिलाफ जाने की संभावना कहीं ज्यादा है। अच्छा, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि फैसला सरकार के खिलाफ ही जाता है। तो क्या अमेरिकी प्रशासन चुपचाप बैठा रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी टीम के विश्लेषण के मुताबिक उनके पास एक जवाबी प्लान पहले से ही तैयार है। उनका पहला और सबसे तेज कदम होगा सेक्शन 122 का इस्तेमाल करना। इसके तहत वो तुरंत 150 दिनों के लिए 15% का टैरिफ लगा सकते हैं। ये उनके लिए सबसे आसान रास्ता है। दूसरा विकल्प है सेक्शन 301, लेकिन उसके लिए उन्हें अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी और ये प्रक्रिया काफी लंबी और मुश्किल हो सकती है। इन सब बातों के बाद अब आते हैं हम सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे घटनाक्रम का आखिर भारत और हमारे बाजारों के लिए क्या मतलब है? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, अगर फैसला हमारे हक में आता है तो ये हमारे बाजारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, जो पिछले कुछ समय से काफी दबाव में चल रहे हैं। इससे हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को एक नई जान मिलेगी और व्यापार को लेकर जो एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है वो भी कम होगा। तो अब बस इंतजार है, क्या ये फैसला भारतीय बाजारों के लिए वो अच्छी खबर लाएगा जिसका हम सबको इंतजार है? इसका जवाब तो आज रात हमें मिल ही जाएगा, और इसका असर कल सुबह बाजार खुलते ही सीधे हमारे सामने होगा। तो नजर बनाए रखिएगा।